नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं 24 इंडिया न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। मिशन सिंदूर पर महिलाओं ने जताई खुशी, सेना का आभार व्यक्त किया। जौनपुर में मिशन सिंदूर को लेकर बोली महिलाएं, कहा भारत की सेना ने जिस तरह पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकियों के 9 ठिकानों को निष्ठा नाबूद कर दिया और सिंदूर का कीमत को बता दिया, छिड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। भारत की नारी अबला नहीं सबला है। साथ ही महिलाओं ने कहा कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने 26 पर्यटकों को मौत के घाट उतारा गया था और कई महिलाओं मांग का सिंदूर उजड़ दिया था। उसका बदला सरकार व भारतीय सेना ने पाकिस्तान के घर में घुसकर ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकियों के 9 ठिकानों को तबाह कर दिया और महिलाओं की मांग की सिंदूर का बदला पूरा कर लिया गया। इसको लेकर जौनपुर की महिलाओं ने सरकार और सेना के जवानों के प्रति खुशी जाहिर कर धन्यवाद दिया। जिस तरह से हमारे देश में सबसे पहले तो हम यहाँ पे अपने शासन सरकार और तीनों सेना के जितने भी कर्नल हैं सबको मैं बधाई देना चाहती हूँ कि जिस तरह से उन्होंने इस सर्जिकल स्ट्राइक चलाया मिशन सिंदूर के नाम से। आज समाज में हम लोगों के बीच में, सारी महिलाओं के बीच में खुशी का माहौल है। खुशी इसलिए है क्योंकि शायद जब पहलगाम में जिस तरह से घटना किया गया था, आतंकवादियों ने किया था, शायद उनको उस महिलाओं की शक्ति का अंदाज़ा नहीं था। जिस तरह से उन्होंने महिलाओं के सामने ही उनके पति को मार डाला और उनके सिंदूर को मिटा दिया था, तो शायद उन्हें सिंदूर का भी ताकत का पता नहीं था। आज जो महिलाएं घर में दिया जलाती हैं, वो शायद उनको ये नहीं पता था कि वो महिलाएं आपके पाकिस्तान हो या आतंकवाद हो, उसको आग लगा सकती हैं। और जहाँ तक हम देखें, कर्नल सोफिया जी थी और विंग कमांडर ब्योमका सिंह जी थी, वो भी तो एक महिला थी। आज महिलाओं की बात करें तो हमारे यहाँ धर्म में देखिए माँ दुर्गा हैं, ठीक है, हमारी देवी देवता शांत में रहते हैं, लेकिन जब आप छेड़ेंगे तो देवी माँ भी एक बार जब आक्रोश होती है ना, तो फिर वो भी किसी को नहीं छोड़ती हैं। शायद माँ दुर्गा का ही रूप लेके आज वो जिस तरह से उन लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक को उन्होंने एक अपने हिसाब से करा है, महिलाओं ने भी उसमें पूरा भागीदारी दिया है। हम उसके लिए सारी महिलाओं को बधाई का पात्र मानते हैं, क्योंकि आज महिलाएं अपने स्तर तक किसी भी देश से लड़ने के लिए तैयार हैं। और जिस तरह से महिलाओं ने अपना वर्चस्व दिखा के पूरा धराशाही कर दिया, आतंकवादियों के पूरे कुनबा को ख़त्म कर दिया, वो बधाई के पात्र हैं। और मैं सरकार को भी बधाई का पात्र इसलिए कहूँगी, उन्होंने वादा किया था कि मैं छोड़ूंगा नहीं और मैं इसका बदला लूँगा। शायद उन्होंने कल वो चीज़ दिखा दिया, मोदी सरकार जी ने भी दिखा दिया कि अगर महिलाएं और शासन सरकार अगर सब मिल जाएं, क्योंकि यहाँ पे देखिए खुशी की बात यहाँ ये भी है कि पक्ष और विपक्ष सब लोग एक साथ मिलकर इस ऑपरेशन सिंदूर का एक सराहना कर रहे हैं कि अच्छी बात है कि मोदी जी ने इतना अच्छा सर्जिकल स्ट्राइक करके एक संदेश दिखाया कि अगर आप हमें छेड़ोगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। ये इसलिए आवश्यक था कि जिस तरह मुझे वो समय, वो दिन याद आता है, जिस तरह एक महिला जो कि जिसके अभी हाथ की मेहंदी नहीं छूटे थे, और वो उस समय जो कि अपनी खुशियों का पल बांटने आई थी, उस समय वो बैठी थी और उसके आंखों के सामने अगर उसके पति को कोई मार देता है तो उस महिला पे क्या बीतती है, ऐसा कहते कहते मेरा गला भर आता है। हमने बहुत बार वीडियोस में देखा, मैं उस वीडियो को पूरा देख नहीं पाती थी। मैं ही क्या, मुझे तो ये लग रहा था कि कोई महिला नहीं उसको देख पाएगी और उनके घर वालों का सोचिए क्या बीती होगी। तो ऐसा दृश्य अगर किसी के सामने आ गया तो उसको करना बहुत ज़रूरी था। उन दोनों महिलाओं ने वो एक तरह से दुर्गा का रूप लेके आई थी, क्योंकि उनको पता था जहाँ भी कोई चीज़ गलत होती है वहाँ ज़रूर कोई ना कोई आके उसको नष्ट करता है। मुझे तो वो दिन, वो समय, वो पल याद आते हैं जिस समय लेफ्टिनेंट की पत्नी जो कि कह रही थी कि मुझे भी मार डालो, मुझे क्यों छोड़ा, लेकिन उन्होंने कितना बड़ा, मतलब उनकी हैवानियत का इतना नहीं, उन्होंने कहा नहीं मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, जाके मोदी जी को बताए। तो आज हमारी मोदी सरकार या हमारी जितने भी जल थल सेना, हमारे पूरे लोगों ने मिलके उसको अंजाम दिया। इसलिए मुझे इसका ज़रा भी दुख नहीं है कि मतलब ऐसा क्यों किया गया। ये करना बहुत ही आवश्यक था, उनको ये बताना ज़रूरी था कि अगर आप हमें छेड़ेंगे तो मुझे ये काम करना ज़रूरी है। हम उन महिलाओं का, उन लोगों का, उन माता पिताओं का वो क्षण तो नहीं ला पाएंगे कि जो समय, जो चीज़ उन्होंने गंवाई है, लेकिन कम से कम कुछ संतुष्टि तो उनको दे पाएंगे कि नहीं हमने भी वो किया। जिस तरह
हमें बदला लेना ज़रूरी था और हमने उसका बदला लिया। ये सरकार ने जो किया बहुत अच्छा किया, इसको करना भी चाहिए था। अभी तो हम लोग ये सोच रही थी कि आतंकवादियों ने सोचा कि इनके आगे पीछे कोई नहीं है, हिंदुस्तान हमारा ही, पाकिस्तान में ये कश्मीर हमारा है। लेकिन अब इस घटना से अब ये सबक मिल गया है कि अपना कश्मीर वापस लेना है, चाहे जैसे भी लेना है, और इस आतंकवादियों को घर में घुस करके मारना है और एक को नहीं छोड़ना है। बस ये नहीं है कि ऐसा नहीं है कि अभी आतंकवादी नहीं है, अभी आए छुपे हैं सब, और अब हमारी सरकार चुप मार के बैठेगी नहीं, अभी बहुत इसका जवाब बहुत अच्छे से देगी। बस हम यही कहना चाहूँगी अपने सरकार को, जो भी किया बहुत अच्छा किया है। लेकिन उनके साथ तारीख के लिए हमलों का जो उन्होंने अंजाम दिया, बहुत ही खुश है हम लोग। सिंधु ऑपरेशन से सरकार की तरफ से जितने भी थल सेना, वायु सेना सब जो एकजुट होकर काम कर रहे थे, बहुत ही सारे देश खुश हैं, हम लोग भी खुश हैं। इसलिए स्त्रियों को, महिलाओं को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। यही कहें। रात में एयर स्ट्राइक हुआ, उसमें कई ठिकाने ध्वस्त हुए। जो आतंकी मेन था मसूद अजहर, उसके परिवार के कई लोगों मारे गए। बहुत अफसोस की बात है सर। क्या? हाँ, ये औरतों को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। सरकार ने जो किया बहुत अच्छा किया। हाँ, लक्ष्मी बाई जो थी, और औरतों को कमज़ोर नहीं समझना, शक्तिमान बन के रहना चाहिए और दुनिया से लड़, जहाँ बुरा चीज़ देखो एकदम लक्ष्मी बाई बन के रहो। ये तो अफसोस तो बहुत है। किस चीज़ का? हाँ, वही चीज़ जो हुआ है पहलगाम जो घटना है, हाँ, जो घटना हुआ है, बहुत अफसोस हुआ है। पहलगाम की घटना। हाँ, और अब तो सिंदूर जो लोग किए हैं उनके बहुत दिया ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम। इस बात की खुशी है कि महिलाओं ने अंजाम दिया है। क्या नाम है? सीमा मिश्रा।